नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर जो कि अमेरिका से निकल के आ रही है। आपको पता हो अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा है, बल्कि उसके पास मिलिट्री की भी पावर है। उसके पास ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जो पूरी दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। ऐसे ऐसे बॉम्बर्स, ऐसे ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स जो कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। उसी कड़ी में अमेरिका ने आज अपना एक B-21 स्टेल्थ बॉम्बर लॉन्च किया है, जिसे कि बताया जा रहा है कि ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट जेट या फिर 6th जनरेशन का ये बॉम्बर होने वाला है। तो क्या कुछ है, कैसे लॉन्चिंग हुई है इसकी, थोड़ा सा हम देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से। Ladies and gentlemen, our nation's B-20 दोस्तों, आपको पता हो कि यूएस ऐसा नहीं है कि पहली सबसे पहला एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंट्री है, बल्कि यूएस ने अपने आप को इतना ज़्यादा और इतना जल्दी जल्दी अपडेट किया है। नए नए व्हीकल्स, नए नए एयरक्राफ्ट्स, नए नए बॉम्बर्स इतना ज़्यादा विकसित किए कि उसने पूरी की पूरी दुनिया पे राज किया है और अभी भी राज कर रहा है। एज अ सुपर पावर कंट्री हम किसको कंसीडर करते हैं? अमेरिका को ही कंसीडर करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास इकोनॉमी के साथ साथ, वो इकोनॉमिक पावर के साथ साथ मिलिट्री पावर भी है। अगर कोई अमेरिका को आज आंख दिखाए तो अमेरिका उसको तबाह कर सकता है घंटों में, मिनटों में नहीं, घंटों में। मतलब दिन भी नहीं लगेंगे। आप ये समझिए कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आज पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा मिलिट्री अगर पूरे वर्ल्ड में किसी की है तो अमेरिका की मिलिट्री है। मतलब एज ए नंबर नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में उसकी मिलिट्री अवेलेबल है। आप जापान की बात कर लीजिए, जापान में उनकी मिलिट्री अवेलेबल है। आप साउथ कोरिया की बात कीजिए, वहाँ पे साउथ कोरिया में उनकी मिलिट्री अवेलेबल है। नेटो जो है वो अलायंस पूरा का नेटो, 30 देशों का संगठन, कहीं भी जरूरत पड़ती है तो नेटो पूरा एक साथ किसी के भी ऊपर टूट पड़ता है। तो उसी कड़ी में इसने जो ये स्टेल्थ बॉम्बर को लॉन्च किया है, ये अमेरिका की ताकत को बहुत ही ज़्यादा इजाफा देने वाला है, अमेरिका की ताकत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने वाला है। ये कैलिफोर्निया में लॉन्चिंग हुई है पूरी की पूरी इस बॉम्बर की। द B-21 राइडर, इसका नाम रखा गया है राइडर। अब देखिए राइडर जो है, रेडर कहें या राइडर कहें, ये मतलब कितना इतना ज़्यादा घातक होने वाला है बॉम्बर कि इस तरह का बॉम्बर अभी तक किसी के भी पास नहीं है। ये पूरी तरह से फुल्ली स्टेल्थ है। फुल्ली स्टेल्थ मतलब कहीं पे भी ये रडार की पकड़ में नहीं आने वाला है। और जो बी टू स्पिरिट इससे ज़्यादा ये स्टेल्थ है और साइज में थोड़ा सा उससे हल्का शायद छोटा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मतलब इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। B-21 के बारे में कही जाती है कि ये अमेरिकन फर्स्ट न्यू अमेरिकन बॉम्बर एयरक्राफ्ट इज मोर देन 3 decades एंड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम इज क्लासिफाइड विद इमेजेस शोइंग दैट इट रिजेंबल्स द B-2 स्पिरिट। ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन में बन के तैयार हुआ। बहुत ही लंबे समय से इसका प्रोग्राम चल रहा था, इसको बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। अमेरिका ने बहुत ही सेक्रेटली इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को रन किया है और इस तरह से पूरे बॉम्बर को बना के तैयार किया। आपको पता हो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इस समय पे कौन बना हुआ है? रूस से भी ज़्यादा बड़ा थ्रेट उसके लिए चाइना बना हुआ है, क्योंकि चाइना की जिस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपको पता हो कि जब पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है उसके बाद मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती है, मिलिट्री पावर बढ़ती है। तो चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है चाइना। और साथ ही साथ वो जिस तरह से अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, वो अमेरिका के लिए एक तरह से चैलेंज होता जा रहा है। मीन्स अमेरिका की जो सुपर पावर वाला तमगा है, अमेरिका का जो सुपर पावर वाला रुआब है, वो चाइना उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में अमेरिका अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी जो सुपर पावर की एक तरह से जो इमेज है वो कहीं किसी भी प्रकार से उस पर आँच आए। इसलिए वो आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है आर्मी से रिलेटेड और एयरक्राफ्ट्स, वेपन्स को लेकर के। इसी कड़ी में इसने ये जो नया बॉम्बर बनाया है वो उसकी रियल स्ट्रेंथ को शो करने वाला है। न्यूएस्ट न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, ये न्यूक्लियर स्ट्रेंथ स्टेल्थ बॉम्बर है। मैंने इसको बनाया किसने है? एक कंपनी का नाम है नॉर्थरोप ग्रुमन करके है। नॉर्थरोप ग्रुमन करके ये कंपनी है जिसने इसको पूरे पूरे फाइटर जेट को बनाया है।
पूरी दुनिया में ये पहला 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। आपको पता हो अभी तक 5th जनरेशन से ज़्यादा का कोई भी एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में नहीं बना पाया। चाइना, रसिया सभी कोशिश कर रहे हैं 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने की, लेकिन किसी को भी सफलता इसमें नहीं मिली है। हाँ, अब अमेरिका ने अभी तक तो ये दावा किया है कि ये 6th जनरेशन का फुल्ली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, बॉम्बर है, लेकिन जब ये हकीकत पे आएगा, जब ये मार्केट में आएगा तो कितनी इसकी स्ट्रेंथ होने वाली है, ये कितनी कैपेबिलिटी इसकी होने वाली है, ये इसके फ्लाइंग कैपेसिटी के बाद में पता चलेगा। अमेरिका के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड को एक बार में उड़ान भरने के बाद पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल करके वापस आ सकता है। मतलब अगर किसी ने भी अमेरिका को आंख दिखाई तो अमेरिका उसको तबाह कर सकता है इसके थ्रू, क्योंकि किसी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसके इस विमान को इसको पकड़ सके अपने रडार्स के माध्यम से। तो इस तरह से अमेरिका पूरी की पूरी दुनिया को एक तरह से अपनी ताकत का अंदाजा दिला चुका है इस बॉम्बर के हेल्प से। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इस तरह से दिखता है। आप देखिए मतलब एक कितना डिज़ाइन लुक वाइज कितना भयानक, कितना अच्छा, और मतलब देखने में किसी यूएफओ की तरह लगता है, जैसे कोई एलियंस के द्वारा बनाया गया कोई विमान हो, यूएफओ की तरह लगता है। लेकिन आपको पता हो थोड़ा सा इसका डिज़ाइन ड्रोन के जैसा भी है, ड्रोन्स के जैसा आप दिखाई दे रहा है। इसको चलाने के लिए जो इसकी एक खासियत ये भी है, आजकल जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात चल रही है, ओके, तो अनमैन्ड ड्रोन्स की बात चल रही है। तो जो अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं उनको चलाने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होती उसके अंदर बैठे हुए, ओके, उसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता, उसे कहीं एक ऑफिस से, सेंटर से कंट्रोल किया जाता है, ओके। उसी तरह से इस बॉम्बर को आप अगर चाहें तो इसके अंदर पायलट्स के थ्रू इसको उड़ा सकते हैं, या फिर आप कहीं से इसको कंट्रोल करके भी उड़ा सकते हैं बिना किसी पायलट के। मतलब किसी भी तरह के खतरे की कोई संभावना नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको कहीं और से कंट्रोल करके इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम कहें, देखें इस तरह के जितने भी इसके फोटोज अभी तक में आए हैं, पूरी एजेंसी ने दिए हैं, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे हैं। मतलब देखने में इसकी जो डिजाइनिंग है लुक वाइज बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ जब हम इसके ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करें, मतलब और इट इज इनक्रेडिबली लो ऑब्जर्वेबल, मतलब इसको ये देखना, इसको देख पाना जब ये उड़ रहा होगा उस समय पे इसको देख पाना किसी भी रडार के थ्रू या फिर किसी भी मीन्स से बहुत ही मुश्किल है। मतलब इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उन्होंने इस तरह से पूरा का पूरा इस विमान को ट्वीट करते हुए लिखा, द B-21 इज अ testament to the best of America's vibrant and diverse industrial base. It's this sort of advance that makes us great, and this sort of advance doesn't just happen. It takes investment, it takes cooperation, and it takes partnership. अब देखिए क्या क्या बातें कही गई हैं। It takes investment, इसको बनाने में पैसा लगा है, इन्वेस्टमेंट लगी है बहुत ही बड़ी। इट टेक्स कोऑपरेशन, बहुत से लोगों का कोऑपरेशन, बहुत से लोगों का एक साथ काम करना, एकजुट होकर के काम करना, एंड पार्टनरशिप, बहुत से लोगों का साथ, इन सब चीज़ों को लगा के बना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ से, किसी एक मीन्स से इसको तैयार किया गया, एक बहुत ही लंबा समय, बहुत ही ज़्यादा लोगों की मेहनत, उनका कोऑपरेशन, उनका पार्टनरशिप इसमें लगी हुई है इस पूरे के पूरे बॉम्बर को बनाने में। साथ ही साथ हम अगर देखें तो इस B-21 को जो हमारा यूएस का एयरफोर्स है, द एयरफोर्स प्लान्स टू बिल्ड 100 इसके बॉम्बर्स को बनाने की अभी योजना चल रही है, 100 बॉम्बर्स को प्रोड्यूस करने की, जो कि बिना किसी विद और विदाउट, बिना ह्यूमन क्रू, विदाउट पायलट और विद पायलट कैसे भी यूज किए जा सकते हैं। जब अगर कॉस्टिंग की बात करें, द कॉस्ट ऑफ बॉम्बर रिमेन्स अननोन, पूरी तरह से अभी बताई नहीं गई है ये है, ऑल्दो इट वाज प्रोजेक्टेड टू कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 550 मिलियन ईच इन 2010 डॉलर्स और अबाउट 750 मिलियन इन टूडेज इन्फ्लेशन। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक विमान को बनाने में 750 मिलियन डॉलर के आसपास का खर्चा आएगा इस पूरे के पूरे विमान को, एक विमान को प्रोड्यूस करने में। एंड द रेडर विल नॉट मेक इट्स फर्स्ट फ्लाइट अंटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक इसकी कोई फर्स्ट, अभी तो सिर्फ इसे दिखाया गया है, अगले साल इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, टेस्टिंग होगी और पूरे पूरे एक प्रोसीजर से इसको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद इसको अमेरिका अपनी आर्मी में शामिल करेगा। तो ये अभी एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। अब समझिए कि जब इतने सालों में किसी ने अपना
ये पूरा का पूरा विमान बना के तैयार किया है। तो और 1-2 साल और इंतजार करेगा, उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद प्रॉपरली इसको यूएस आर्मी में सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूएस आर्मी में सम्मिलित करना ही नहीं है। आप देखिए ये 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट, ये अमेरिका की धाक को भी दिखाता है कि अमेरिका की पावर क्या है। एक्चुअल पावर ऑफ द अमेरिका इज शोन इन दिस एयरक्राफ्ट, इन दिस प्लेन। ओके, तो इस तरह से आप देखिए। और अगर हम बात करें कि कितने लोगों की टीम क्या लगा है, तो इस पूरा का पूरा ये जो है नॉर्थरॉप ग्रूमन ग्रुप कंपनी है जिसने ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट को बनाया है। उसमें 8000, ओके, मोर देन 8000 पीपल्स, इसमें लोगों ने 8000 से अधिक लोगों ने पूरी कंपनी के काम किया है। और उसके साथ ही साथ 400 पूरे वर्ल्ड वाइड 40 से अधिक स्टेट्स के 400 सप्लायर्स से पूरा का पूरा मटेरियल लिया गया है। और साथ ही साथ एयरफोर्स के भी कोऑपरेशन से ये पूरा का पूरा बनाया गया है। तो हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि जो पूरी तरह से चाइना और रसिया दोनों मिल करके, चाइना और रसिया मिल करके आए दिन अभी आपको पता हो इंडो पैसिफिक में इन्होंने अपने फाइटर प्लेन्स से एक एक्सरसाइज के रूप में, मतलब एक तरीके से उड़ान भरी थी और अब दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी कि हम इंडो पैसिफिक में भी कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो चाइना और रसिया को एक साथ काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ये पूरा बहुत ही गेम चेंजिंग स्टेप लिया है। और बहुत ही अच्छा स्टेप कहा जा सकता है अमेरिका के लिहाज से, कि अमेरिका जिस तरह से काउंटर करना चाहता है चाइना और रसिया को एक साथ, तो वो इस विमान के माध्यम से काफ़ी हद तक उन्हें घुटनों पर ला सकता है, उन्हें काउंटर कर सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।